नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चंस। ठीक है, एक तरह का रिवीजन है, रैपिड रिवीजन, जो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर का आधार, चैप्टर 1। तो इनपुट डिवाइस, इनपुट जब हम देते हैं कंप्यूटर को तो वो प्रोसेस होता है सीपीयू में और फिर आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट एक तरह की आईपीओ साइकिल है। ठीक है, जो कंप्यूटर द्वारा यूज की जाती है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर सबसे पहले किसने दिया? तो किसने दिया था? वो दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का बुनियादी चक्र क्या है? तो सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होता है और आउटपुट बाहर आता है। ठीक है, ये बुनियादी चक्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के भौतिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, और निर्देशों का समूह जिसे छुआ नहीं जा सकता तो ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, डेटा प्रसंस्करण कौन करता है? तो सीपीयू करता है डेटा प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग का काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजर से प्राप्त डेटा किस फॉर्मेट में होता है? तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। ह्यूमन, ठीक है, ये गलती हो गई, ह्यूमन रीडेबल, जो मानव पढ़ सके, ठीक है, उस फॉर्मेट में होता है। मशीन प्रसंस्करण के लिए किस भाषा को समझती है? तो मशीनी भाषा को समझती है मशीन प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो यूपीमेंट को सब्सक्राइब करें इस तरह का रिविजन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट डिवाइस देखते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। कब किया? 1873 में किया था। कीबोर्ड की सबसे लंबी की कौन सी है? तो वो होती है स्पेस बार, ये वाली। ठीक है, स्पेस बार सबसे लंबी की होती है। शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडो की, ये मॉडिफायर कीज कहलाती है। ठीक है, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडो। अक्षरों और अंकों वाली कीज को क्या कहते हैं? इन्हें अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। ठीक है, इसमें अक्षर और अंक होते हैं। पेज में ऊपर नीचे जाने वाली तीर जो एरो होता है वो क्या होता है? नेविगेशन कीज कहलाती है। ठीक है, जो ऐसे होती है, ऊपर नीचे इधर और इधर। ठीक है, ये नेविगेशन कीज होती है 4। ठीक है, इस टाइप में जो होती है। तो आगे देखते हैं। लाइन के बिल्कुल शुरुआत में जाने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो होम की। ठीक है, होम की दबाएंगे तो सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे, होम पर। दस्तावेजों के बिल्कुल अंत में जाने के लिए तो हम दबाते हैं कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्सर के बाईं ओर अक्षर को मिटाने के लिए हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। तो ऐसे याद करना, बैक, तो वैसे बाईं वैसे बैक। ठीक है, बाया और बैक। जबकि जो दाएं अक्षर को मिटाने के लिए जो राइट में होता है उसके हम डिलीट यूज करते हैं। ठीक है, इनका अलग अलग इंपॉर्टेंट है, दोनों का अलग अलग मतलब है, लेफ्ट और राइट का। चलिए आगे देखते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देख देखते हैं स्पेशल फंक्शन कीज, जो कि F1 और F12 तक है। तो यूपी मेंटर को सब्सक्राइब करिए जरूर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। F1 किसके लिए होती है? हेल्प के लिए। F2 से कि हम रीनेम या एडिट करने के लिए करते हैं। F3 सर्च करने के लिए यूज करते हैं। और ऑल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो शट डाउन या क्लोज कर हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है ऑल्ट प्लस F4 के साथ। तो F5 रिफ्रेश करने के लिए। F6 एड्रेस बार पर दिखाने के लिए। ठीक है, एड्रेस बार। फिर होता है F7, इंपोर्टेंट है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए, एरर चेक करने के लिए। फिर आती है F11, ये बूट मेन्यू खोलने के लिए यूज होती है। F8 फिर है F9, एक्सेल में रिफ्रेश करने के लिए F9 का यूज करते हैं। F10 मेन्यू बार एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, F10। F11 फुल स्क्रीन टॉगल के लिए। ठीक है, F11 फुल स्क्रीन टॉगल के लिए। F12 सेव एज करने के लिए। सेव एज किसके द्वारा होता है? F12, इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फंक्शन कीज थी जिनसे एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब दे देते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, पहला माउस किसने बनाया? तो वो थे डगलस एंजल बर्ट। 1963 में लकड़ी का बनाया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो पॉइंटिंग डिवाइस है एक तरह का। माउस का लेफ्ट क्लिक क्या करता है? तो सेलेक्ट करने या ड्रैग ड्रॉप करने के लिए करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं किससे? लेफ्ट से। ये जो लेफ्ट सेलेक्ट या ड्रैग, तो ड्रैग ड्रॉप क्या होता है? मतलब किस चीज को हम माउस पर क्लिक करके एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं, ड्रैग ड्रॉप। ठीक है, अब देख लेते हैं माउस का राइट क्लिक क्या करता है? तो ये प्रॉपर्टीज है, मेन्यू बटन या मेन्यू दिखाता है किसी चीज का। राइट बटन प्रॉपर्टीज है, मेन्यू। गेमिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होता है? तो जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक जो होता है वो गेमिंग के लिए यूज होता है। जॉयस्टिक का आविष्कार तो ये थे राल्फ बायर, जिन्होंने 1967 में
जॉयस्टिक का आविष्कार किया। CAD प्रणाली में कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होता है? तो ट्रैक बॉल, ठीक है, कैड में। कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इंपोर्टेंट है ये भी। चलिए आगे देखते हैं। स्कैनिंग और रीडिंग डिवाइस एक नज़र में देख लेते हैं। भौतिक रूप से लिखित टेक्स्ट को डिजिटल में कौन बदलता है? तो स्कैनर या OCR बदलता है, ठीक है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं जिसे हम, OCR। फिर है OMR का फुल फॉर्म, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, IBM ने बनाया था 1930 में। तो OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर है। अगला क्वेश्चन, बैंक चेक पर लिखे 9 डिजिट कोड को कौन पढ़ता है? तो वो पढ़ता है MICR, फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है, चेक पढ़ने के लिए यूज होता है। MICR कोड के नॉर्म क्या दर्शाते हैं? तो 3 सिटी कोड होते हैं, 3 बैंक कोड और 3 ब्रांच कोड होते हैं। तो इस तरह का कोड होता है, इसे स्कैन करता है MICR, ठीक है। सामान की जानकारी के लिए क्या स्कैन करते हैं? तो सामान की जानकारी के लिए बार कोड स्कैन करते हैं जो इस टाइप का होता है, ठीक है। बार कोड में किसे स्कैन किया जाता है? तो 2 काली लाइनों के बीच के हिस्से को, मतलब जो 2 लाइन है ये, इनके बीच की जो सफेद सफेद है ना, इसमें जानकारी छुपी होती है, ये स्कैन किया जाता है। बार कोड से अधिक डेटा किसमें स्टोर होता है? तो QR कोड में, ठीक है। पंच कार्ड और सेंसर टेबुलेटर किसने बनाया? तो ये हरमन होलोरिथ ने बनाया था, इंपोर्टेंट। पंच कार्ड और सेंसर टेबुलेटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइस देखते हैं। जो आउटपुट केवल देखा सुना जा सके उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है। जो आउटपुट केवल देखा या सुना जा सकता है उसे सॉफ्ट कॉपी बोल देते हैं हम। मॉनिटर या स्पीकर से मिलने वाला आउटपुट क्या कहलाता है? तो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, क्योंकि हम इसे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। और अगर हम छू पाएंगे, जैसे कि हम फोटो कॉपी निकालते हैं, किसी का प्रिंट निकाले, तो हार्ड कॉपी कह देंगे। कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर का आविष्कार, ये थे कार्ल ब्राउन, उन्होंने 1897 में कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर बनाया। CRT मॉनिटर में किस तकनीक का इस्तेमाल? तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम तकनीक का यूज होता था। अगला क्वेश्चन, LCD का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। फिर है LED, लाइट इमिटेड डायोड। फिर है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो तीनों VIP है, VVIP इंपोर्टेंट है, मतलब याद रखना जरूर। रंगीन मॉनिटर के 3 मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो होता है ब्लू, ग्रीन और रेड, ठीक है, RGB बोलते हैं इसे। पहला टच स्क्रीन कवर किसने बनाया? तो E. A. जॉनसन ने बनाया था 1965 में, ठीक है। पहला टच स्क्रीन 1965 में बनाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। तो प्रिंटर प्लॉटर से मिलने वाला आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है। प्रिंटर प्लॉटर से मिलने वाला आउटपुट, ये दोबारा रिपीट हो गया। जो प्रिंटर प्रिंटिंग के दौरान पेज पर भौतिक प्रभाव डालते हैं उन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। मतलब भौतिक प्रभाव मतलब टच होते हैं पेज पर, ठीक है, जब प्रिंट होता है। तो इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डलना, इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। अब है इम्पैक्ट प्रिंटर के मुख्य उदाहरण, जो कि है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर, ठीक है। तो ये तीनों जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। जो प्रिंटर पेज को बिना छुए प्रिंट करते हैं तो वो होते हैं नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। तो जो छुएंगे वो इम्पैक्ट डालेंगे तो इम्पैक्ट, जो नहीं छुएंगे वो नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट नहीं डालते। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की क्वालिटी किस में नापी जाती है? तो इसकी DPI में नापी जाती है, डॉट्स पर इंच में, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपोर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेजर प्रिंटर की स्पीड किस में नापी जाती है? तो PPM में, पेज पर मिनट। इंक जेट प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता है? तो जेट और नोजल, ठीक है, स्याही की बूंदें। एक तरह से इसमें नोजल से स्याही की बूंदों की बौछार सी की जाती है। लेजर प्रिंटर में किस प्रकार की स्याही का उपयोग होता है? तो पाउडर इंक होती है, ठीक है, लेजर प्रिंटर में। तो चलिए आगे देखते हैं, प्लॉटर और 3D प्रिंटर। तो यूपी मेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। ATM और पेट्रोल पंप की रसीद किस प्रिंटर से छपती है? तो वो था थर्मल प्रिंटर। तो आपने देखा होगा जो ATM से जो पर्ची निकलती है वो मिट जाती है, और अगर उसे आग के आप पास रखोगे तो वो क्या होता है, वो मिट जाते हैं जो अक्षर होते हैं, ठीक है। तो क्या है, पेट्रोल पंप की रसीद थर्मल प्रिंटर होती है, मतलब ये गर्मी से छपती है उसमें। थर्मल प्रिंटिंग प्रेस के लिए किसका इस्तेमाल करता है? तो ऊष्मा का, हीट का। बड़ी बड़ी होल्डिंग, मैप और आर्किटेक्चर ड्राइंग कौन छापता है? तो प्लॉटर छापते हैं, जबकि प्रिंटर छोटी छोटी वो छापते हैं प्रिंट।
प्लॉटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, ड्रम और फ्लैट बेड। लेयर बाय लेयर भौतिक वस्तुओं को बनाने वाला प्रिंटर, जैसे घर इमारत बनाते हैं, वो 3D प्रिंटर कहलाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का पहला डिजिटल रूप क्या आया प्रोजेक्टर का? तो 1984 में आया, जो कि जीन डॉलगॉफ द्वारा बनाया गया था। स्पीकर का मुख्य कार्य क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में बदलता है। क्या? स्पीकर साउंड में बदलता है, जबकि माइक्रोफोन साउंड आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में। चलिए आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर का परिचय। तो इंस्ट्रक्शन जो देते हैं उससे मिलकर प्रोग्राम बनता है, और प्रोग्राम से मिलकर सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। सबसे छोटा इंस्ट्रक्शन है निर्देश। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ देखते हैं, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम। और प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपको पता होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है कंप्यूटर को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम अपने रोजमर्रा के कार्य किसी भी अलग तरह के कार्य करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर है यूटिलिटी। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये रख रखाव का काम करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में कोई भी खराबी नहीं आए या इस तरह का, जो जैसे एंटीवायरस होते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरस जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर, तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। विशिष्ट कार्य जैसे MS वर्ड एक्सेल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम अपना कोई काम करते हैं, जैसे MS वर्ड में अलग काम करते हैं, एक्सेल में अलग काम करते हैं। कंप्यूटर को बिना किसी रुकावट के चलाने में मदद करने वाला सॉफ्टवेयर, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है, रख रखाव का काम करते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड या कीबोर्ड जैसे हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर, तो होता है डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, मदरबोर्ड और कीबोर्ड जैसे हार्डवेयरों को चलाने के लिए काम आता है, डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं इसे। तो चलिए आगे देखते हैं, भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इंपॉर्टेंट है। हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा लो लेवल में बदल सकता है। कौन बदलता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर बदलते हैं। कौन सा अनुवादक पूरे पेज को एक साथ पेज बाय पेज ट्रांसलेट करता है? तो होता है कंपाइलर, ठीक है। ये पूरे पेज को एक बार बदल देता है। जबकि कौन सा अनुवादक लाइन बाई लाइन? तो इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन ट्रांसलेट करता है, ठीक है। जबकि कंपाइलर एक साथ पूरे पेज को कर देता है। कंपाइलर इंटरप्रेट में ज़्यादा तेज कौन है? तो कंपाइलर, क्योंकि पूरे पेज को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? तो असेंबलर बदलता है। किस सॉफ्टवेयर को मुफ्त में इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका सोर्स कोड भी खुला होता है? तो वो होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे कि लाइनक्स है। ये क्या है? और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध होते हैं सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो किस कंपनी ने बनाया? तो विंडो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। कब? 1985 में। विंडो किस प्रकार का ओएस है? तो ये एक तरह क्लोज्ड ओपन क्लोज सोर्स, ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है। लाइनक्स का आविष्कार किसने किया? तो लाइनक्स टोरवाल्ड्स ने किया था, ठीक है, इन्हीं के नाम पर है। लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनक्स ओपन सोर्स मुफ्त और कोड उपलब्ध है जिसका, ठीक है, तो ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो AT&T बेल लैब्स द्वारा, ठीक है, AT&T बेल लैब्स ने बनाया था। सबसे उच्च सुरक्षा वाला ओएस कौन सा है? तो वह यूनिक्स, ठीक है। विंडो में कौन सा इंटरफेस होता है? तो GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंपोर्टेंट है ये फुल फॉर्म। लाइनक्स में कौन सा इंटरफेस? तो इसमें होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब जैसे हम टच, हमारे सामने आइकन्स बने होते हैं, हम टच करके अपना वो देते हैं इनपुट, तो ये GUI के अंतर्गत ही आता है। और CLI क्या? कमांड लाइन, मतलब हम टाइप करके लेट वो देते हैं कमांड, उसमें CLI के अंतर्गत आता है। काली, उबंटू और डेबियन किसके उदाहरण है? तो ये लाइनक्स की उदाहरण है, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पे। और तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अच्छी लग रही है तो। अब देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को वायरस से बचाने वाले सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, ये एक तरह का यूटिलिटी होते हैं। एंटीवायरस कुछ मुख्य उदाहरण है, जैसे कि एवेस्ट, क्विक हील, डिफेंडर और पांडा, ठीक है। ये एंटीवायरस के कुछ इंपोर्टेंट वो है, पूछ लिया जाता है कौन सा एंटीवायरस है कौन सा नहीं। महत्वपूर्ण फाइलों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की प्रक्रिया तो बैकअप कहलाता है, ठीक है। फाइलों के आकार को छोटा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संपीड़न, कंप्रेशन।
बिखरी हुई फाइलों के टुकड़े को एक साथ एकत्रित करने वाला टूल क्या है? तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर होता है वो, जो सभी फाइलों को एक जगह इकट्ठा करके रखता है। फालतू और डुप्लीकेट फाइलों को हटाने वाला टूल ये है डिस्क क्लीनअप, ठीक है। ये क्लीन करता रहता है, फालतू की चीज़ों को हटा देता है। फाइलों को लॉक सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक तो इनक्रिप्शन होती है, जिसमें हम लॉक कर देते हैं किसी चीज़ को। RSA इनक्रिप्शन का फुल फॉर्म क्या है? तो रीबेस्ट समीर एडेलमैन रायवेस्ट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है रायवेस्ट समीर एडेलमैन, ठीक है, RSA इनक्रिप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हार्डवेयर इनपुट और आउटपुट दोनों को काम करते हैं तो उन्हें टच स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। टच स्क्रीन क्या, हार्डवेयर भी है इनपुट और इनपुट भी है, आउटपुट भी है। सॉफ्टवेयर जैसे 10 से 15 दिन ट्रायल के लिए मुफ्त दिया जाता है, फिर पैसे लगते हैं, तो शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर क्या अस्तित्व है? तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के इम्पोर्टेंट हैं, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो। जब हम कंप्यूटर पर कोई गाना सुनते हैं तो कौन सा आउटपुट है? तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। गाने को हम छू तो सकते नहीं है, तो क्या, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। कीबोर्ड पर F1 से F12 तक कुंजी कहलाती है, तो फंक्शन की होती है। फंक्शन की कब तक है? F1 से F12 तक फंक्शन कीज होती हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे हमारे खत्म हो गए 104 क्वेश्चन, ठीक है। और आपको पसंद आए हो तो यूपी मेंटर को जरूर कृपया करके सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर दें, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन